डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जशपुर आगमन। आगडी हवाई पट्टी पर हुआ भव्य स्वागत। राज्यपाल रमेश डेका ने किया आत्मीय अभिनंदन। जेपी नड्डा ने की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य क्षेत्र में तेज सुधार। मिशन मोड में टीबी मुक्त भारत के निर्देश। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्र का फोकस। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने रखी अहम मांग। 8 मेडिकल कॉलेजों के लिए पृथक अस्पताल मांगा। भाजपा में शामिल राधिका खेड़ा का भूपेश पर हमला। भूपेश बघेल की टिप्पणी को बताया महिला विरोधी। खेड़ा बोली, जुबान फिसलने नहीं, सोच का मामला। रायगढ़ में गारे पेलमा कोल ब्लॉक जनसुनवाई रद्द। जेपीएल कोल ब्लॉक को लेकर ग्रामीणों की जीत। 14 गांव के 4000 ग्रामीणों का आंदोलन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की जनता को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि 2026 में प्रदेश नक्सल मुक्त होगा और विकास की नींव मजबूत होगी। उन्होंने साल 2025 को एकता के संदेश का ऐतिहासिक वर्ष बताया। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर प्रहार करते हुए साव ने कहा कि वहां जनता सुरक्षित नहीं है और आने वाले समय में भाजपा सत्ता परिवर्तन करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए राजनीति करती है, जनहित के लिए राजनीति करती है। आज पश्चिम बंगाल की जो दुर्दशा टीएमसी और ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ है, जिस तरह से वहां की सरकार लोगों के जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिस प्रकार वहां तानाशाही हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने 2 वर्षों में 40 लाख घरों तक पानी और 16 लाख आवास पूरे कर विकास के नए कीर्तिमान रचे हैं। मनरेगा में पारदर्शिता और ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस को मुद्दा विहीन और हार के कगार पर बताया। संसद सत्र अभी संपन्न हुआ है। हमने लोकसभा और राज्यसभा में देखा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। कई बिल पे चर्चा हुआ, वो ढंग से अपनी बात भी नहीं रख पाए। उसके बाद आकर के बाहर कहना कि हम जो यह बिल है जी राम जी, इसका विरोध करेंगे। मैं भी संसद में था। कांग्रेस के लोग दिग्भ्रमित थे, कुछ भी नहीं बोल पाए। यह इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि जी राम जी का जो बिल है मनरेगा की जगह पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता था, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी देने वाला है। तो लगभग 25 दिन अधिक लोगों को रोजगार देगा। देखिए, कुछ विधानसभाओं में और जगह भी कुछ विधानसभाओं में, लेकिन बंगाल में तो एक तरीके बंगाल में तो एक तरफ से सरकार के संरक्षण में ऑर्गेनाइज करप्शन हुआ है। ऑर्गेनाइज एक तरफा 19 जिलों में एक साथ, तो इस पर अब मंत्री पैसा नीचे रख करके सो रहे थे। झीरम नरसंहार की सच्चाई सामने लाने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने जांच आयोग को साक्ष्यों के साथ आवेदन भेजा है।
उन्होंने जेपी नड्डा, सीएम विष्णुदेव साय और डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दिग्गजों और स्वयं का नार्को टेस्ट कराने के लिए समन जारी करने का अनुरोध किया है। तिवारी ने कहा कि घटना के 12 साल बाद भी शहीद परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। झीरम घाटी का जो हत्याकांड है उसका सच जनता और शहीद परिवार के परिजनों के बीच आना चाहिए। इसके लिए मैंने जो झीरम घाटी जघन्य हत्याकांड जांच आयोग जो बनी है उसके जो अध्यक्ष श्री अग्निहोत्री जी और सदस्य मिनाजुद्दीन जी को एक पत्र सबूत, तथ्यों, साक्ष्यों के साथ दिल्ली आज भेजा है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस पत्र को, इस आवेदन को संज्ञान लेके इसमें जो सबूत है उसको संज्ञान में लेकर के तत्काल सम्मन जारी करें और मेरा सबसे पहले इसमें नार्को टेस्ट हो और उसके अलावा मैंने पत्र में अन्य जो बड़े नेता हैं उनका भी नार्को टेस्ट करने की मांग की है। धर्मनगरी डोंगरगढ़ की एक पीड़ित महिला ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि श्री राम कृपा हॉस्पिटल में सीने के दर्द को सामान्य बताकर सही जांच नहीं की गई, जिससे उसकी बीमारी समय पर सामने नहीं आ सकी। बाद में ऑपरेशन किया गया, लेकिन ये तक नहीं बताया गया कि ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया। इलाज के बाद हालत बिगड़ने पर बाहर जांच कराई गई, जहां सेकंड स्टेज कैंसर की पुष्टि हुई। पीड़िता ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। नगर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि जांच होगी और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक आपकी फाइल मेरे टेबल में ही रहेगी बोले हैं, और जो सीएमओ साहब है वो मेरे को रिपोर्ट देते रहेंगे और जब तक वो मतलब मेरे को आश्वासन दिए हैं कि मेरा काम होगा करके। मरवाही के दरमोहली गांव में अवैध धान तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाए जा रहे धान से भरे पिकअप वाहन को पकड़ने के प्रयास में एसडीएम देवेंद्र सिरमौर की टीम पहुंची, लेकिन तस्कर भरत राठौर ने अपनी बुलेरो खड़ी कर रास्ता रोक दिया। इस दौरान पिकअप वाहन मौके का फायदा उठाकर वापस मध्य प्रदेश की ओर फरार हो गया। पहले भी अवैध धान परिवहन के मामले में आरोपी नामजद था। प्रशासन ने आरोपी को पकड़कर गौरेला पुलिस के सुपुर्द किया है और एसडीएम के वाहन के सामने खड़ी बुलेरो को भी जब्त कर लिया। आज हम लोग अवैध धान पर निगरानी करने के लिए हम लोग वहाँ पर दरमोहली नरोर के पास हमारी गाड़ी चल रहा था निगरानी में, तो उसी दरमियान एक पिकअप आते हुए देखा तो पिकअप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसने तेज़ी से चलाते हुए हमारे गाड़ी के आगे आ गया और आगे आने के बाद हमने उसका पीछा करा। पीछा करने के बाद थोड़ी देर बाद एक बोलेरो आया और हमारे बीच में घुस गया जानबूझ करके, और वो हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश किया। जैसे ही हम ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, हमको आगे बढ़ने नहीं देते थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मजबूरन उसके पीछे में रहा और जब तक पिकअप जो धान से लोड था, जो एमपी से लाया जा रहा था, वो फरार हो गया। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित जनदर्शन में निगम आयुक्त और जिला पंचायत सीईओ ने सैकड़ों आवेदन सुने। किसानों ने एग्री स्टेक पंजीयन, रकबा सुधार और धान टोकन जैसी समस्याएं रखी। विशेष रूप से गतौरा में आदिवासी किसान की 15 साल से कब्जाई जमीन मुक्त कराने और प्रधानमंत्री आवास की रुकी हुई किश्त दिलाने के लिए एसडीएम और जनपद सीईओ को कड़े निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।